सतनाम साहेब बंदगी। जय गुरु महाराज। आज एक पुराना भजन है कबीर साहिब का। तो ये वाणी क्या कहती है भजन के रूप में सुनिए। हे राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। हे राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। ऊंचा ऊंचा सब कोई हाले, नीचा न हाले कोई। ऊंचा ऊंचा सब कोई हाले, नीचा न हाले कोई। एक बार जो नीचा हाले तो एक बार जो नीचा हाले तो सबसे ऊंचा हो। ये राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। हे राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। मीठा मीठा सब कोई खावे, कड़वा न खावे कोई। मीठा मीठा सब कोई खावे, कड़वा न खावे कोई। एक बार जो कड़वा खावे तो एक बार जो कड़वा खावे तो सबसे मीठा हो। ये राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। हे राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया, और पिया रोहिदास। ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया, और पिया रोहिदास। दास कबीर ने भर भर पिलाया, दास कबीर ने भर भर पिलाया। फिर पीवन की नया। राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। हे राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। हे राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। तो ये राम रस कबीर साहिब की वाणी थी। क्या कहती है ये वाणी वेखरी। तो कबीर साहिब का इस भजन राम रस जो भजन है, राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई प्रेम थी पीवे तो अमर हो जाए। ये रस ऐसा है जो राम रस बताया है। वो रस अगर कोई प्रेम से पीते हैं तो अमर हो जाते हैं। पिएगा तो अमर हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि ऊंचा ऊंचा सब चाले, नीचा चाले नहीं कोई। क्या कहता है? अहंकार की भावना लेके मनमुखी जो होता है वो अहंकारी होता है। वो अहंकार के साथ
चलता है अने दास बन के कोई ने किसी को चलना नहीं है। अगर जो कोई दास बन जाए और दास बन के नीचा चलने लगे, उस पर परमात्मा की कृपा हो जाए और उसका नाम जगत में रह जाए। पल पल जगत उसको याद करेगा। आगे क्या कहता है, मीठा मीठा सब कोई बोले, यानी कि मीठा मीठा सब कोई खाए, तो कहने का मतलब यह है वाणी का, जो कोई मीठे मीठे बात करते हैं और भ्रमित बात है फिर भी मीठे मीठे बात करते हैं, तो वो बात सबको अच्छी लगती है। और मीठा मीठा बोल के जीव को भरमाते हैं, फंसाते हैं, वो जीव को अच्छी लगती है। और जीव ये बात विचारता नहीं है कि इसका परिणाम क्या आता है, इसका परिणाम क्या आने वाला है, और बिन विचार के अहंकार की भावना के साथ ऊंचे ऊंचे चलने लगता है और भ्रमित बात मीठी मीठी होती है, मीठा शब्दों से उसका प्रयोजन होता है, वो मात्र चाल होती है फंसावने की। जो फंस जाता है समझो वो काम से गया। और जो कड़वी वाणी कोई बोलता है, तो कड़वी वाणी क्या होती है? ये वाणी में भेद छुपा होता है और थोड़ी अटपट लगती है, इसलिए जीव को समझ में नहीं आता और पाखंडी जो बोलते हैं वो वाणी उसको समझ में आ जाती है, इसलिए ये कड़वी लगती है। और जो एक बार जो ये कड़वी वाणी है वो जीवन में उतर जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। आगे क्या कहते हैं कि ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया और संत रोहिदास ने पिया। तो ये जो रस है अमर रस, ये परमात्मा का रस है। ये रस समझ के ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया और संत रोहिदास चमार ने पिया। ये रस ऐसा पिया, यानी कि ये रस ऐसा पिया उसके बाद उसका जो जीवन का लेवल है ऊंचाई पर आ गया, यानी कि वो संत बन गए और
जगत में उसका नाम रह गया। और लास्ट में कि दास कबीर ने भर भर पिया और पिलाया। तो ये जगत में जो मुख से पीते हैं उसका नशा आता है, और चढ़ उतर नशा करता है। लेकिन कान से जो पीता है सद्गुरु का नशा आता है। और परमात्मा की जो वाणी है वो अमीरस है, वो अमृत है। अगर जीव कोई प्रेम से पी ले तो उसका जीवन धन्य हो जाए। परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखी इस जगत में। परमात्मा ऐसा ही इच्छता है कि सब जीव भ्रमित है, सब भटकते हैं। कोई काशी में जाते हैं, कोई मथुरा में जाते हैं, कोई काबा में जाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि वहां पे परमात्मा नहीं मिलेगा। और जो ये जाते हैं वो भ्रमित जीव जाते हैं। जिसको पता है कि परमात्मा कोई जंगल में नहीं है, कोई ऊंचाई पे नहीं है, कोई तीर्थ में नहीं है, कोई परिक्रमा में नहीं है, लेकिन अधूरा गुरु मिलने पर जीव को ये समझ में नहीं आता कि परमात्मा घर बैठे मिल जाता है। अगर कोई प्राप्ति करने के लिए जो सही भजन करते हैं, सही ध्यान करते हैं, भेदी गुरु के पास से जो मिला हुआ सद्भक्ति का ध्यान विधि का मतलब समझ जाते हैं तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह रस बहुत प्यारा रस है, और जिसने पिया वो अमर हो गया। समझ लेना मेरे भाइयों, वो रस इसलिए साहेब ने भजन के रूप में पिलाया है सबको, लेकिन समझ में फेर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ज्ञान समझने के बाद भी जो कोई जाता है तो समझ लेना वो भ्रमित है, वो कम बुद्धि वाले इंसान है। क्योंकि परमात्मा ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है, मैं कहीं नहीं हूं, मैं तेरे पास ही हूं, किसी जगह पे मुझे मत ढूंढ। है जीव, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमात्मा ने बहुत सारी वाणियां बोल के सब संतों ने दी, और संतों ने इस जगत पे पुकार पुकार के बोला कि देखो भाई, परमात्मा कोई ऊंचाई पे नहीं है, कोई नीचा नहीं है,
कोई जंगल में नहीं है, कोई मूर्ति में नहीं है, कोई मंदिर में नहीं है, कोई काबा में नहीं है। और जो परमात्मा है वो सबके पास है और विश्वास में है। सही भक्ति करने पर ही परमात्मा का दीदार होता है। धर्मदास ने पाया परमात्मा का एकदम सटीक ज्ञान, तो उस दोनों ने, पति पत्नी दोनों को परमात्मा का दर्शन हुआ और भेद मिला। सही तरीके से भक्ति जो करते हैं उसको परमात्मा जरूर मिलते हैं, लेकिन ये देखने वाली आंख नहीं है, ये समझने वाली आंख नहीं है। लोग परमात्मा को कहाँ ढूंढते हैं? इसलिए परमात्मा ने बोला है कि हे जीव, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। इधर उधर घूमने से, इधर उधर जाने से मैं आपको नहीं मिलूंगा। कोई जप में नहीं मिलूंगा, कोई तप में नहीं मिलूंगा। मैं तो मात्र सत भक्ति से मिलूंगा और संसार में रहकर भजन भक्ति करने से मैं मिलूंगा। संसार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं पास में ही हूं, तो एक बार मेरा ध्यान करके तो देख। इसलिए परमात्मा ने वेदी गुरु को भेजा है और गुरुजी नितिन दास साहेब साफ साफ बोलते हैं। परमात्मा की जो वाणी है उसके आधारित पे बोलते हैं और सबको जगाते हैं और सही भक्ति का ज्ञान देते हैं। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर पे समय मिलने पर भक्ति करो और परमात्मा का दीदार करो। सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु महाराज। जय हो मेरे मालिक। सत्य कबीर साहिब की सदाई जय हो, सदाई जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी। सतनाम।